हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएसबी नॉन जीडी आप लोग इंतजार कर रहे हैं कब आपके मेडिकल आ जाएंगे, और बहुत जल्द देखिए आपके मेडिकल जो है उसके बारे में अपडेट आ जाएगा। अब मेडिकल बहुत अच्छा स्कोर अभी तक है आपका, और मेडिकल में अभी आप किसी नॉर्मल से पॉइंट में आप बाहर हो जाते हैं या कोई ऐसा पॉइंट जिसके बारे में जानकारी नहीं होती। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि कैंडिडेट हमारे पास भी आते हैं लेकिन समय कम होता है, और उस स्थिति में वो उसका सर्जरी नहीं करवा सकते, क्योंकि हर पॉइंट का जो सर्जरी है उसका ड्यूरेशन फिक्स है। अब यहां पर आपको देखिए एक अनफिटनेस सर्टिफिकेट आपको दिखाते हैं। जब कई बार ऐसा हमारा वीडियो आता है, पहले मैं नाम से ही बता देता हूं। एक है मिस्टर सुनील कुमार, जो CISF या CRPF में सब इंस्पेक्टर हैं, 2019 की भर्ती के भर्ती हैं। उन्होंने कुछ ग्रुप्स में बड़ा नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया, जिसको कहें कि ये तो जो खुद से जो कहते हैं कि गलत रिपोर्ट दिखाते हैं। ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं, ये हमने नहीं बनाया। रिपोर्ट जो है वो एयरफोर्स का स्क्वाड्रन लीडर डॉक्टर जो है उनका सील सिग्नेचर लगा हुआ है, सब कुछ है। और वो सुनील कुमार जो है वो भी एक्चुअली हमारे पास चेकअप करवा के गए थे, फिट हो गए। फिट होने के बाद किसी प्रकार का धन्यवाद या कोई जो कहते हैं कि मिठाई तो दूर की बात है, धन्यवाद वाला भी कोई वो सिस्टम नहीं था। उसमें प्रोपेगेंडा शुरू किया कि ये तो गलत जानकारी देते हैं। गलत जानकारी कोई नहीं, अच्छे से देख लीजिएगा। बहुत अच्छा स्कोर था, सब कुछ था। 2-4 पॉइंट इनके बने थे। पॉइंट क्या थे, अब ये कैंडिडेट भी एक्चुअली हमारे पास आए थे, और जो 2 पॉइंट इनके पहले वाले हैं कि इन एडिक्वेट डेंटल पॉइंट्स। डेंटल पॉइंट 14 होना चाहिए फिट होने के लिए। दांत में थोड़ा कमी था, लेकिन हमने यही बताया था कि आपका दांत बिल्कुल चलेगा। दूसरा, विजिबल मालोक्लूजन। ये क्या है, ये भी जबड़ा बंद होने पर पूर्णतः की स्थिति नहीं होती, वो स्थिति है तो दांत में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एसेसरी निप्पल लेफ्ट और DNS लेफ्ट, ये पॉइंट इनको बता दिए थे, लेकिन एक्चुअली क्या था कि समय इनके पास इतना नहीं था कि ये सर्जरी करवा लें। अब सर्जरी नहीं हुआ तो आगे क्या रिजल्ट रहता है। पॉइंट तो देखिए, आपने देखा कि ये बंद है। उसके बाद इनको 30 दिन का समय नहीं था इनके पास में। 30 दिन का समय हो तो फिर ये सर्जरी करवा लेंगे, लेकिन 30 दिन का नहीं था। जो पॉइंट है DNS, आपको पता है नाक की हड्डी बढ़ी हुई है, एक तरफ ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होता है। कुछ हद तक ब्रीदिंग एक्सरसाइज से उसको आपका सांस ऊपर नीचे जो है वो दोनों नॉस्ट्रिल से एक जैसा हो जाए तो आप वहां पर फिट हो सकते हैं। मॉडरेट DNS भी मेडिकल गाइडलाइन में लिखा है कि फिट हो जाएगा यदि आपको ब्रीथ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। यानी ब्रीदिंग आपका दोनों नॉस्ट्रिल से एक जैसा होना चाहिए। लेकिन एसेसरी निपल जो है उसका अल्ट्रासाउंड हो, और अल्ट्रासाउंड में भी यदि वो MRI जिसको कहा है कि वो सब हो, चेकअप हो, उसका स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लिया जाए। अब इनका मैसेज आता है कि मुझे 3 और 4 नंबर पॉइंट में अनफिट कर दिया गया री मेडिकल में, बाकी इसमें अनफिट हो गए। ये इसमें थोड़ा सा डाउट लगा था मेडिकल अफसर को, तो जो डेंटिस्ट हैं फोर्स के, उन्होंने डेंटल पॉइंट 14 कर दिए और ये फिट हो। लेकिन 4 पॉइंट में एक में भी अनफिट हो जाते हैं तो आप बाहर हैं। वही इनके साथ हुआ। ये एसेसरी निप्पल है इनका। इसका इलाज क्या है, इलाज इसका कॉस्मेटिक जो ट्रीटमेंट होते हैं वो होते हैं इसके। कि जैसे किसी का मस्सा है, बड़ा मस्सा है, तो उसको क्या किया जाए। अब वो बड़ा मस्सा है, उसमें भी कई बार क्या होता है, अब छोटा मस्सा जो है जैसे मुझे भी है यहाँ पे, उसमें आप बाहर नहीं होंगे। लेकिन बड़ा है, बिल्कुल लटक रहा है ऐसे। अब यहाँ पे लटक रहा है, आर्मपिट पे लटक रहा है, पेट पे लटक रहा है, तो वो उसके लिए फोर्स की तरफ से ये दलील दी जाती है कि ये कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहनने में या कॉम्बैट इक्विपमेंट पहनने में परेशानी कर सकते, और सूटेबिलिटी उन्होंने तय करनी है। अब हर पॉइंट में ऐसा नहीं है कि हम ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच कर दें। ये जब पॉइंट है, ये इसको एसेसरी निप्पल माना है उन्होंने, और DNS भी है, उनके स्पेशलिस्ट का ओपिनियन है। एसेसरी निप्पल क्या है, अब देखिए, एसेसरी निप्पल जो है वो नॉट अनकॉमन एंड में प्रेजेंट इन सम रेयर लोकेशन, और रेयर केसेस में ही होता है कि 1000 में से मुश्किल से
2, 3, 5 लोगों को ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। महिलाओं में ज्यादा होती है। द मैन वर्कअप शुड बी reassurance of the patient about the diagnosis, and most patients need no intervention, however it may be removed for cosmetic concern। अब इसमें क्या किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इसको अक्सर क्या होता है कि हमारे कैंडिडेट्स जो भर्ती होने वाले हैं वो उसको एक नॉर्मल सा दाग मानते रहते हैं कि ये जन्म से ही है मुझे, या जिसको हम कहते हैं मोल, कहते हैं कि वो मोल है ये तो, लेकिन वो मोल नहीं है। और आपको दिखा देते हैं इलाज इसका जो है वो कॉस्मेटिक यानी कि सर्जरी हो जाएगी। ये देखिए ऊपर भी हो सकता है, और आपको दिखा देते हैं रिब्स के यहां भी हो सकता है, इंग्यूनल रीजन तक भी जा सकता है। ये जो आप देख रहे हैं ये दोनों में हो सकता है, एक में हो सकता है। तो इलाज क्या हो इसका? इलाज देखिए, एक बार पॉइंट बन गया उसके बाद तो इलाज इसका है कि आप लोग हमारे पास भी आते हैं तो कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि जो जब मेडिकल आ जाता है बिल्कुल उसके नजदीक हमारे पास पहुंचते हैं, और ऐसी स्थिति में क्या है कि अब उसको यदि ये कहें कि अब इसको आप कटवा दीजिए एसएससी जीडी 2022-21 वाले में, एक कैंडिडेट को ऐसा प्रॉब्लम था लेकिन वो समय बचा हुआ था उनके पास में, लगभग 1.5 महीने का समय उनके पास बचा हुआ था, और वो उन्होंने 2 ही स्टिच लगे उनको, उनके घर में भी कोई डॉक्टर थे तो 2 स्टिच उनके लगे और वो फिट हो गए। अभी बीएसएफ में है वो। और जो आप देख रहे हैं एयरफोर्स वाले जो कैंडिडेट, उनका प्रॉब्लम आपने देखा, बड़ा अफसोस हमें भी होता है ऐसी स्थिति में। और जो हमारे उपनिरीक्षक जो कि थानेदार हो गए, हम तो थानेदार तो हो गए लेकिन कोई बात नहीं, आप थानेदार हो गए, आपको दूसरों के लिए प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहिए, आपके लिए ड्यूटी है आपकी, आपको वो करनी चाहिए आपको अच्छे से। क्यों ये तो गलत, अब ये ना तो देखिए इसमें कोई आपको गलत सर्टिफिकेट दिखाया, ना गलत आपको कोई पॉइंट दिखाया। हाँ, जो आपको कि हमारा काम है वो तो देखिए हम आपको बता देंगे हमारा काम क्या है। काम प्री मेडिकल चेकअप, समय से आप आते हैं उसके लिए आपको पॉइंट आपका बता दिया जाता है कि आप फिट कर देते हैं क्या, फिट अनफिट तो हम नहीं करते, हम तो जो पॉइंट है वो बता देते हैं। इस नंबर पर आप अपॉइंटमेंट के लिए कॉल कर सकते हैं। तस्वीर शेयर करना चाहें उसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं। और जो हमारे प्रोपेगेंडा करने वाले जो कैंडिडेट थे उनको भी ये कहते हैं कि कोई शिकायत हो तो ये व्हाट्सएप है हमारा, उस पर व्हाट्सएप कर देना था यार, एक मैसेज ही कर देते कि मैं फिट हो गया, बड़ा अच्छा लगता। आपने जो मैसेज दिया दूसरों को उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उससे आपकी मानसिकता जो है वो नजर आती। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और यदि आपका भी कोई मेडिकल का पॉइंट है, आपको डाउट लगता है तो उसको समय रहते ट्रीटमेंट का जरूर करवाएं, वरना जो एयरफोर्स वाले जो कैंडिडेट आपको दिखाए ऐसा प्रॉब्लम आपके साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है कि सारी मेहनत लास्ट मोमेंट में बेकार हो जाए। वो बड़ी अफसोसजनक स्थिति होती है आपके लिए, आपके डियर वंस के लिए, हमारे लिए, सबके लिए, फोर्स के लिए भी, कि एक कैंडिडेट पूरा हट्टा कट्टा है, सब कुछ है, लेकिन एक नॉर्मल से पॉइंट की वजह से मेडिकल अफसर उनको मतलब कि रिकमेंड नहीं कर सकते। तो ये सब चीजें आपको देखनी है। जय हिंद। नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे अपने बेटे का आर्मी भर्ती के लिए मेडिकल चेकअप करवाना है। नमस्ते श्रीमान जी। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोई भी फोर्स का मेडिकल चेकअप गाइडलाइन के अनुसार होता है, जिसमें सभी मेडिकल पॉइंट्स की जानकारी दी होती है। सिविलियन डॉक्टर को उन सब की जानकारी नहीं होती है। आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए गायत्री प्री मेडिकल सेंटर सीकर राजस्थान से संपर्क करें तो बेहतर होगा। क्या वहाँ फीमेल कैंडिडेट का भी चेकअप होता है? जी बिल्कुल, वहाँ आई स्पेशलिस्ट, ANT स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन सभी आपको एक जगह मिल जाते हैं। और इन सभी के साथ अमित सर को 20 साल से डिफेंस लाइन का एक्सपीरियंस भी है, जिसका फायदा लेकर हजारों कैंडिडेट्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, BSF, CRPF, CISF, SSB, स्टेट पुलिस की वर्दी पहनकर देश सेवा में जुड़े हुए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, अब तो मैं वही जाती हूँ और अपनी बेटी का भी SSC GD का चेकअप वहीं से ही कराती हूँ।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक बात और, वहाँ आपको बहुत रीजनेबल फीस में ये सुविधा मिल जाएगी। आप 9982877443 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब भी जाते हो अपॉइंटमेंट लेकर जाना। जय हिंद।